और दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल बुक क्लब बाय सौम्या। लीगल बुक क्लब बाय सौम्या में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सौम्या गुप्ता आज आपके सामने प्रस्तुत करूँगी कि एक डिटेल्ड लेक्चर लेके आई हूँ राइट टू फ्रीडम के ऊपर, जो कि आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 का डिटेल लेक्चर मैं आपके ऊपर, बच्चों की बहुत डिमांड थी, कह रहे थे बहुत दिनों से मैं कि मैम आप एक डिटेल लेक्चर बोर्ड पे लेके आइए। तो मैं एक डिटेल लेक्चर बोर्ड पे लेके आई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा ये लेक्चर, तो अंत तक ज़रूर बने रहिए मेरे साथ। और लीगल बुक है बाय सौम्या को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को। और चलिए बढ़ते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। मतलब प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्ट करता है, राइट टू फ्रीडम बताता है आर्टिकल 9। राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम बताने के बाद ये बताएगा आपको, इसकी 6 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स हैं, जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है कि प्रोटेक्ट कर रहा है सर्टेन राइट्स को। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बताता है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे प्रोटेक्ट करता है, क्या इसके अंदर आती हैं चीज़ें, वो आप जान लीजिए। ए पॉइंट आता है, नोट डाउन करते रहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, शैल हैव द राइट कि हर सिटीज़न को, सिटीज़न मतलब मैं बता चुकी हूँ, सिटीज़न ऑफ इंडिया पहले की वीडियोज़ में, यूनियन टू फ्रीडम हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की कोई भी सिटीजन्स के पास, इंडिया के किसी भी सिटीज़न के पास ये राइट होगा कि वो स्पीच करके और एक्सप्रेस करके अपनी बात को रख सके। बी असेंबल पीसफुली, याद रखिएगा, पीसफुली असेंबल हो सकेगा। एंड विदाउट आर्म्स, आर्म्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। आर्म्स का मतलब होता है वेपन्स। कोई भी वेपन की, कोई भी विदाउट आर्म्स से वो असेंबल हो सकता है पीसफुली। ओके। थर्ड है टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। एसोसिएशन को यूज़ कर सकता है और यूनियन कर सकते हैं अपनी। ये मूव। फोर्थ है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया की, पूरी टेरिटरी, इंडिया की टेरिटरी में। आप मेरे, जिसको टेरिटरी ऑफ इंडिया नहीं पता है वो मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकता है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होती है। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की कोई भी चारों तरफ में आप देख सकते हैं कि टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं पे भी मूव कर सकता है सिटीजन ऑफ इंडिया। फिफ्थ पॉइंट है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। एंड 6(1) इज़ रिपील्ड हो चुका है। और 7th है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस कैरी कर सकता है कहीं पे भी, किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में। फर्स्ट ये क्लॉज था 19 का, क्लॉज फर्स्ट आपको क्लियर है? क्लियर है तो प्लीज़ थम्स अप करते रहिए और लाइक करते रहिए। नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ। मतलब कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ, कोई भी जो ये एग्जिस्ट लॉ कर रहा है उसके अफेक्ट नहीं, उसको अफेक्ट नहीं करेगा ये क्लॉज, सब क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 1, ऑफ सेक्शन 1। राइट, shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law। स्टेट को भी रोकने कोई भी लॉ, यानी कि ये कह रहा है कि स्टेट अपना लॉ बना सकती है, कोई भी इसके अगेंस्ट भी, तो इसको अफेक्ट नहीं करेगी, इस चीज़ को अफेक्ट ये सब क्लॉज ए के प्रोविजंस नहीं करेंगे, क्लॉज ऑफ 1 सेक्शन आर्टिकल 19 के। इन सो फॉर एज सच
Any law imposes reasonable instructions on the exercise of the right conferred by the said subclause in the interest of, मतलब ये हो गया है कि प्रिवेंट करेगी स्टेट फ्रॉम है इन सो फॉर एज सच लॉ इम्पोजेज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय द सेट सब क्लॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ, किसके इंटरेस्ट में, कब कर सकता है स्टेट कोई भी लॉ, जब सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए अगर कोई हार्म पहुंचा रहा है इसे, तो ज़रूर स्टेट को ये राइट है कि वो इस प्रोविज़न को भी के मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोविज़न के अगेंस्ट लॉ बना सके। द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के कारण फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स से ये आते हैं क्वेश्चंस जुडिशियरी में, मेंस में, तो नोट डाउन करते रहिए। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब कोई भी फ्रेंडली रिलेशंस हो फॉरेन स्टेट्स से, पब्लिक ऑर्डर हो, डिसेंसी और मोरालिटी के लिए, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। नोट डाउन करते रहिए। लीगल वोकैब बाय सौम्या आपको एक्सप्लेन करेगी नेक्स्ट वीडियो में इसके हार्ड वर्ड्स, लीगल वोकैबलरी। इसलिए मैंने इस चैनल का नाम लीगल वोकैब बाय सौम्या ही रखा है कि ये मेरे द्वारा एक्सप्लेन किए गए लीगल वोकैबलरी भी होगी इस नेक्स्ट वीडियोज़ में। पहले एक डिटेल लेक्चर लाऊंगी अब कॉन्स्टिट्यूशन का और उसके लॉ के ऊपर, और फिर उसके बाद मैं एक वीडियो लीगल वोकैबलरी पे उसी वीडियो के जो प्रीवियस वीडियो होगी उसकी सब्सिक्वेंट बनाऊंगी, बाद में बनाऊंगी। लीगल वोकैबलरी वहीं से आएगी। इंसाइटमेंट आप नोट कर लीजिए, एक इंसाइटमेंट होती है, उसके बारे में बताऊंगी। थर्ड है नथिंग इन सब क्लॉज बी। बी पे आ जाइए, क्या था बी, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, विदाउट आर्म्स में होगा, शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ in so far as it imposes or prevent the state from making any law imposing in the interest of the, ये वही बात कह रहा है कि कोई भी जो लॉ है इम्पोज करने पे इम्पोज करेगा, मतलब सॉवरेन प्रिवेंट नहीं करेगा स्टेट को फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इम्पोजिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी, राइट। वही कह रहा है जो सब क्लॉज 2 कह रहा है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं राइट कंफर्ट बाय द सेट सब क्लॉज पे। Reasonable restrictions from making any law imposing in the interest of sovereignty and integrity of India, public order, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the sub clause पे भी reasonable restriction लगा सकता है state. Nothing in subclause C of the said clause shall affect the operation of any existing law in as it imposes or prevent the state from making any law. वही कह रहा है सब चीज़ें सी, फोर्थ सब क्लॉज वी, फोर्थ एंड फिफ्थ आप पढ़ेंगे क्योंकि ये सेम ही है। फिर सिक्स है नथिंग इन सब क्लॉज जी। जी क्या कह रहा है, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस के लिए इम्पोज कर सकते हैं। इज इट इम्पोजेस प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इम्पोजेस nothing in the said subclause shall affect the operation of an existing law so far as it relates or prevent the state from making any law relating to, किसके रिलेट करने पे said subclause effect में नहीं आएगा। the operation of any existing, nothing in the said subclause shall affect the operation of any existing law, कोई भी सेट क्लॉज की चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी। द प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशंस नेसेसरी जो होगी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस हो। सेकेंड है कैरिंग ऑन बाय द स्टेट और बाय कॉरपोरेशन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द स्टेट और ऑफ एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री, सर्विस वेदर टू द एक्सक्लूजन कंप्लीट और पार्शल ऑफ सिटीजन्स और अदरवाइज। मतलब है कि कोई भी क्लॉज, कोई भी सब क्लॉज को, मतलब ये सब दी गई हैं पर ये एब्सोल्यूट नहीं दी गई हैं, अनकंट्रोल वे में नहीं दी गई हैं कि कोई भी मनचाहे कोई भी सिटीज़न ऑफ इंडिया को, किसी भी सिटीज़न ऑफ इंडिया को ये मनचाही ये नहीं दी गई है कि राइट एब्सोल्यूट नहीं है आर्टिकल 19 का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, राइट टू फ्रीडम का, जो कि स्पीच, एक्सप्रेशन,
राइट टू असेंबल है, पीसफुली कर सकता है, पर अनकंट्रोल या एब्सोल्युटली नहीं कर सकता, मन चाहे तरीके से नहीं कर सकता, लिमिटलेसली नहीं कर सकता। इस पर कोई स्टेट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस या रीजनेबल लॉ ला सकते हैं इसके अगेंस्ट। तो यही था, यही है इसमें। गारंटी सिटीज़न को 6 फंडामेंटल राइट देता है। कौन से राइट्स देता है? आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, आर्टिकल बी असेंबली, राइट टू एसोसिएशन सब क्लॉज डी मूवमेंट, रेजिडेंस, सेटलमेंट एंड प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये राइट जो है वो ग्रेट और बेसिक राइट्स हैं, विच आर नेचुरल राइट्स होंगे, सिटीजन्स के होते हैं। बट कोई भी राइट एब्सोल्यूट और अनकंट्रोल्ड नहीं होता। नो राइट, जस्ट अ मिनट, नो राइट इज एब्सोल्यूट। कोई भी राइट जो होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है। For each is liable to be curtailed by laws made or made by the state। वही जो मैंने आपको बताया क्लॉजेस 2 से 26 से आर्टिकल 19 के, जो कि पावर स्टेट की बताता है टू मेक लॉज इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फॉर रीजन सेट आउट इन दैम। द डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ clause 2 to 6 also indicates that the rights in clause 1 do not stand on a common pedestal but have varying dimensions। डिफरेंस ये होगा कंटेंट्स में, ये आपको इंडिकेट करता है कि क्लॉज 1 जो है वो डू नॉट स्टैंड ऑन ए कॉमन पेडिस्टल, वेरिंग डायमेंशन, अंडरलाइंग फिलोसफीज। प्रिंसिपल है इस प्रिंसिपल जिस पावर इसका सिद्धांत ये है, कहता है कि ऑन विच द पावर ऑफ द स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इज बेस्ड इज दैट। क्या प्रिंसिपल होगा इसका कि जिस पे पावर दी गई है स्टेट को कि वो ऑल इंडिविजुअल राइट्स ऑफ ए पर्सन आर हेल्ड ट्रीट सब्जेक्ट टू रीजनेबल लिमिटेशंस रेगुलेशंस एज मे बी नेसेसरी होगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ अदर्स, कि अदर्स के राइट्स को वो हानि ना पहुंचाएगा। जनरली एक्सप्रेस्ड एज सोशल इंटरेस्ट के केस में बताया गया है। ये केवल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स को ही है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब समझ लेते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये एक्सप्रेशन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं डिफाइन किया गया है। नॉर कैन एन एब्स्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड और जनरल pattern of reasonableness be laid down for all cases and situations। The test may vary under the clause 1 from right to right restricted by impugned law। impugned law का मतलब होता है, जो कि क्या होता है ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसके साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा और लीगल वोकैब भी समझ में आ जाएगी। इसकी वोकैबलरी टेस्ट जो होता है ये वैरी करेगा अंडर द क्लॉज 1 right to right restricted by impugned law। The factors which should enter the judicial verdict or the because of the restrictions imposed। तो ये थे हमारी आज का वीडियो। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप सबसे रूबरू होने का भी एक तरीका मिल जाता है और आपको पढ़ाने का एक तरीका मिल जाता है। अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आपके कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं, शेयर कीजिएगा मुझसे और बेझिझक होकर मुझसे लीगल वोकैब के बारे में और लीगल जानकारी, लीगल अपडेट और जुडिशरी क्लासेस के बारे में पूछिएगा, मुझे बेहद खुशी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये था हमारा पार्ट 1 डिटेल लेक्चर ऑन
आर्टिकल 19 का पार्ट 1 का, क्योंकि आर्टिकल 19 अपने आप में ही बहुत बड़ा है, तो इसको हम पार्ट्स में कवर करेंगे और पार्ट्स के बाद कवर करके वीडियो 1, ये पार्ट 1 आ गई है। आपको कैसे लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जल्दी जल्दी लेके आऊँगी पार्ट्स में। और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में कि क्या होता है रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन, आप नोट डाउन कर लीजिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या होता है। और फिर क्लॉज 1A फ्रीडम एंड ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी हम उसी वीडियो में डिटेल में जानेंगे, क्योंकि इसमें 6 राइट्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट राइट इसके मैंने बेसिक आपको इस वीडियो में बता दिया है, इंट्रोड्यूस करा दिया है, इंट्रोडक्शन दे दिया है आर्टिकल 19 का कि इसमें 6 राइट्स होते हैं, ये सिटीजन्स को ही अवेलेबल होते हैं इंडिया के। और ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं हैं, ये एक बहुत ही जिसे कोई अनकंट्रोल वे में यूज़ कर सके ऐसे राइट्स नहीं हैं। इसलिए इसमें स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, और कोई अनकंट्रोल वे में यूज़ कर रहा है ये राइट को सिटीज़न, और उसके अगेंस्ट लॉ बना सकती है स्टेट को ये पावर है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेके आऊँगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को भी, और आगे देखने के लिए थम्स अप ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।